स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल पढ़ रहे हैं। आरओ एआरओ और एएसओ के लिए ये आपका कोर्स चल रहा है। इसमें अभी तक के सिलेबस में मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के बारे में समझा चुका हूं। और आज मेरे पास स्टाइलें, सेल और एडिटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन और कुछ आगे के भी होने वाले हैं। मकसद मेरा आज का यही रहेगा कि एक्सेल हमारा समाप्त हो जाए। 10:23 हो रहे हैं, 12 बजे तक का हमारे पास टारगेट है। बैरल, सबसे पहले स्टाइल को जानते हैं। अच्छा, सुना सुना शब्द तो लग रहा है, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। मैंने कहा हाँ, मेरी कुछ स्टाइल है। अगर आप देखते हैं तो बाल छोटे रखता हूँ, कभी कभी पैंट शर्ट पहनता हूँ, जीन्स वगैरह थोड़ा कम ही पहनता हूँ। आप लोगों के बीच भी आप बहुत सारे लोग हैं, आपकी भी अलग अलग स्टाइलें हैं। तो वैसे ही ये मुझसे भी कह रहा है कि मेरी भी स्टाइल होने वाली है। पर देखो ना सर, यहाँ पे तो आपके पास टेक्स्ट होते हैं। मैंने कहा हाँ, टेक्स्ट के साथ नंबर और सिंबल भी होते हैं। फिर इनकी स्टाइल कैसी होगी? मैंने कहा देखो, आप इन्हें गाढ़ा कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई कलर डाल सकते हैं, फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना। हाँ, इसे ही आप स्टाइल कहेंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, यही स्टाइल होती है आपकी। तो क्या इनमें भी हम ऐसे ही परिवर्तन करेंगे? हाँ बिल्कुल। पर ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक होने वाली हैं, प्रीसेट बने होंगे, पहले से बनाई हुई चीजें होंगी। तो चलो, मैंने कहा पहले सेक्शन में चले जाता हूं। लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग, कंडीशनल का मतलब एक परिस्थिति आपके पास होने वाली है और उस परिस्थिति के मुताबिक आपकी फॉर्मेटिंग होने वाली है। और फॉर्मेटिंग को हिंदी में रूपरेखा कहते हैं। किसी भी शब्द की, यानी आपका ये सेल है, इसकी रूपरेखा आपने बदलनी है, पर किसके अनुसार? एक परिस्थिति के मुताबिक। देखो, मुझे परिस्थितियां देखनी है आपकी, क्या क्या परिस्थितियां। पहले तो इसने कहा हाईलाइट सेल रूल है, किसी भी सेल को मैं हाईलाइट करूंगा उसके रूल के मुताबिक। देखो जी, खूब सारे रूल ये मुझे यहां पे बताता है। कहता है ग्रेटर देन अगर बड़ा हुआ तो, लेस देन छोटा हुआ तो, बिटवीन बीचों बीच में हुआ तो, इक्वल हुआ, टेक्स्ट कंटेन कोई हुआ, डेट एक्विरिंग हुआ, डुप्लीकेट वैल्यूज हुआ। मैंने कहा ऐसे में तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर काम कहां करते हो आप? कहा अगर आपका एक सेलेक्टेड होगा तो बस मैं एक में काम करूंगा। कुछ सेलों का समूह ले लिया तो मैं इतने में काम करूंगा। अच्छा, अगर मैंने आगे सेलेक्ट कर दिया तो आप सब में ऐसे ही लगाओगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करते हो, अच्छा आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, तो ये काम आपका कॉलम में होने वाला है। अगर आप रो को सेलेक्ट करते हैं तो रो में आपका काम होने वाला है। देखो, मैंने कहा अभी के लिए जितनी बातें आपने बताई, इनमें से सिर्फ मेरी समझ में इतना आया कि जितना आपका सेलेक्टेड होगा उसी में आपकी कंडीशन लगने वाली है। हाँ बिल्कुल। मैंने ए वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया, इसमें मैं एक कंडीशन लाना चाहता हूं। कौन सी कंडीशन? हाईलाइट की, ग्रेटर देन वाला रूल। बड़ा हुआ तो, देखो जी, किससे बड़ा आप चाहते हो? मैंने कहा कोई भी नंबर अगर 5 से बड़ा हुआ तो आप इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी बनाना। कैसे कैसे? हल्का सा लाल कलर आप इसके अंदर फिल करना और डार्क में ही लाल टेक्स्ट लिख देना। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ? हल्का सा पीला कलर फिल करना, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। आपने गाढ़ा पीला टेक्स्ट ही लिखना है। हल्का सा हरा कलर फिल करूंगा, डार्क में हरा लिखूंगा। नहीं नहीं, अब की बारी में सिर्फ लाल फिल करूंगा, हल्का सा लाल टेक्स्ट लिखूंगा, बॉर्डर लिखो। आप अपने अनुसार भी ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कस्टम में गए, मैंने कहा बॉर्डर भी लगा सकते हो, फॉन्ट भी दे सकते हो, फिल भी कर सकते हो। कौन सा कलर? मैंने कहा मैरून वाला कलर कर देना। किन के लिए? जो 5 से बड़े होंगे। ओके कर दे ऐसे। अब लिखना शुरू कर दो, नंबर आएंगे आपके पास। एक लिखा, एक तो 5 से बड़ा है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 5 5 से बड़ा है? नहीं नहीं, वो तो 5 के बराबर है। तो फिर ठीक है, 6 करा तो 6 आपका हाईलाइट होने बैठ जाएगा। 7 8 9 10 करा क्या इसने? जो 5 से बड़ा था उसी को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ओ, अब ये बात मेरी समझ में आ गई। ऐसे ही आपके पास लेस देन होने वाला है, छोटा हुआ तो किससे छोटा? आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। मैंने 5 लिया, 5 से छोटे इसने सारे हाईलाइट कर दिए क्योंकि ये इसे 0 मानता है। अब कैसा कलर आपको चाहिए? देखो जी, यही वाला ले लो, हल्का सा लाल कलर पहले से बना हुआ। ओके कर दिया, ये सारे 0 हैं। एक लिखा, 5 से छोटा बोल रखा तो फॉर्मेटिंग ठीक होगी। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 5 से छोटा है क्या? नहीं नहीं, वो तो 5 के बराबर है। फिर इसे मत करो। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। फिर एक बिटवीन का रूल भी होता है, जिसे हम बीचों बीच में कहते हैं। बिटवीन पे आपने ओके कर दिया। किन किन के बीच? मैंने कहा 5 से लेकर और 10 के बीच जो भी नंबर आएंगे उनको आप फॉर्मेटिंग पीली वाली बना देना। ओके कर दिया। अब देखा, एक लिखा तो एक 5 से 10 के बीच में आता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं आता। 2 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है,
4 भी नहीं आता। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या 5 5 से 10 के बीच में आता है, हाँ या नहीं? सब लोगों का जवाब क्या होना चाहिए, एक साथ कहेंगे। 5 5 से 10 के बीच में आता है बिटवीन के रूल की अगर मैं बात करता हूं, हाँ या नहीं? ज्यादातर लोगों का कहना है नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ कितने लोग कहते हैं 5 5 से 10 के बीच में आएगा नहीं आएगा? हाथ खड़े कर दो। ओ, आप में से कोई भी नहीं है। देखो, 5 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में अगर मैं 5 लिखता हूं, क्या इसे हाईलाइट करना चाहिए इसे, हाँ या ना? जिन लोगों का जवाब हाँ है तो वो हाथ खड़े कर सकते हैं। करना चाहिए नहीं क्या? 5 5 से 10 के बीच में आता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना? बाकी लोग कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, है ना? अब देखो, कंप्यूटर में प्रत्यक्ष होता है सारी चीजें। अगर मैं इससे नीचे आ जाऊंगा तो मेरा जवाब आ जाएगा, है ना? तो सबको जवाब खुद ही मिल गया होगा, है ना? अब मुझे बताने की इस विषय में कोई जरूरत नहीं, पर देखो, आपके दिमाग में हमेशा प्रोग्रामिंग ऐसी चलती है बच्चों। देखो, जैसे हम इससे पहले देखते हैं ना चीजों को, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक वही रहता है। मैंने आपको ग्रेटर देन बताया तो आपको पता चल गया 5 नहीं लेना है, और मैंने जोर भी दिया 5 पे, क्योंकि मुझे ये सवाल जो पूछना था आपसे, इसमें भी मैंने जोर दिया इस पे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, उन लोगों के दिमाग में ये सेटअप बैठ गया कि हाँ ये नहीं आने वाला है। पर ध्यान रखना, बिटवीन का मतलब होता है बीचों बीच में। तो 5 से 10 के बीच में 5 भी आता है और आपका 10 भी आता है, इसीलिए इसे बिटवीन का रूल कहा जाता है। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की और कोशिश करता हूं। अभी मुझे 3 रूल पता चल गए, ग्रेटर देन क्या हुआ, लेस देन क्या हुआ, बिटवीन क्या हुआ। अजय सर जी ये बताओ, इक्वल क्या हुआ? मैंने कहा इक्वल का मतलब होता है बराबर। पहले सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लो और इक्वल कर लो। किसके बराबर? मैंने कहा 10 के बराबर। अगर कोई आया तो उसे इस बार हरा कर देना। ओके कर दिया, ठीक है। आप 10 लिख लो तो हाँ मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा। 9 लिखो तो नहीं करूंगा, 8 नहीं करा, 7 नहीं, 11 लिखो तो नहीं करूंगा। अच्छा, सपोज करो मैं 9.99 लिखता हूँ, क्या आप हाईलाइट करोगे? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 10 से मतलब है। अच्छा, अगर मैंने 10.1 लिखा तो आप इसे हाईलाइट करोगे ना? मैं इसे भी हाईलाइट नहीं करूंगा। आप किसे करोगे? सिर्फ 10 को। सपोज करो मैंने 10.0 लिखा, क्या आप इसे हाईलाइट करोगे, हाँ या नहीं? 10.0 लिखा है, क्या आप इसे हाईलाइट करोगे, हाँ या नहीं? बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, फिर भी देख लो, 10.0 का मतलब 10 ही होता है। तो इस तरीके से ध्यान देना आप। तो ये सारी चीजें आपके पास इस तरीके से होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है ना? इसके बाद मेरे पास एक रूल और आ रहा है, टेक्स्ट कंटेंट वाला। इसने कहा देखो, आप टेक्स्ट लिख लो, पर कौन सा टेक्स्ट चाहते हो? मैंने कहा देखो जी, राम लिखता हूं मैं। अगर आपने राम लिखा तो उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो लाल हो जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे राम लिख दिया तो उसका टेक्स्ट का कलर सिर्फ बदल गया, रेड हो गया। अगर मैं मोहन लिखता हूं तो बिल्कुल नहीं सर, अपना नाम लिख के बताओ तो। मैंने कहा ठीक है, ये भी लिख दिया, ये भी नहीं हुआ। अगर आपने राम सिंह लिख दिया साथ में, पर कहीं ना कहीं राम है तो इसको हाईलाइट कर देगा। ऐसा मत सोचना कि राम कहीं है। अगर मैंने सिंह राम लाल लिख दिया तो बीच में है तो इसका मतलब भी होगा। अगर मैंने लिख दिया सिंह लाल राम, तो इस तरीके से लिखा तो भी आपके पास ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। पर सिर्फ कौन सा होगा हाईलाइट? राम अगर कहीं भी लिखा है तो सिर्फ वही हाईलाइट होने वाला है, पर बाकी आपके नहीं होने। मोहन लिख दिया मैंने, पर मुझे मोहन लिखना चाहता था, है ना? तो इसको फिर से मैं मोहन बना लेता हूं और फिर से इसको रजत बना लेता हूं। अब समझ में क्या आया? कुछ मैंने रूल लिए हैं हाईलाइट करने के, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल और टेक्स्ट कंटेंट। अब थोड़ा आगे और बढ़ता हूं, ये मुझसे कुछ और भी कह रहा है। ये कह रहा है भैया आप डेट एक्वायरिंग करो। अच्छा, मुझे कुछ डेट यहाँ पे चाहिए होंगी, और मैं अक्सर थोड़ा सा लापरवाह किस्म का आदमी भी हूँ और आलसी किस्म का भी हूँ। तो मैं डेट लिखने के मुकाबले यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, टुडे का। अच्छा, टुडे अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो जो आज आपके कंप्यूटर में डेट हो रहे होंगे वही डेट मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इतना काम करने। अच्छा, मुझे एक टेबल की रिक्वायर्ड है, तो इसी को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, खूब सारा नीचे तक। अभी देखो सर, सब में तो 7 ही तारीख आपकी आ रही है। मैंने कहा इनकी मैं सीरीज बनाना चाहता हूं, तो आपको पता है सीरीज बनाने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करते थे, पर वास्तव में ये ऑप्शन आपके पास फिल के अंदर जाके सीरीज यहाँ पे आपको मिलता है। सीरीज में जाते हैं तो डेट एंड टाइम आपका है, एक एक बढ़ाना, इसमें ओके कर दिया तो इन सब के बीच एक एक डेट आपकी बढ़ गई है। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, मुझे ये टेबल रिक्वायर्ड है।
अब मैं थोड़ा इससे पहले की भी कुछ डेट ले लेता हूँ, 1, 2 और 25, ठीक है। 5 तारीख को भी ले लेता हूँ, 5, 2 और 25 ऐसा लिख देता हूँ। फिर 4 तारीख को ले लेता हूँ और फिर 3 तारीख को ले लेता हूँ। ऐसा करना मेरे लिए थोड़ा रिक्वायर्ड है। अब मैं इसमें कुछ चीजें देखना चाहता हूँ, किसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ, पर किसी सर, मैंने कहा डेट एक्विरिंग में जाओ तो सही, ये आपकी फॉर्मेटिंग है, कौन सी आप फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो, आपकी मर्जी पे है, आप क्या देखना चाहते हो। इसने कहा टुडे, आज की डेट को हाईलाइट कर दो, तो आज की डेट हाईलाइट हो गई। यस्टरडे, कल की डेट बता दो, तो कल की डेट हाईलाइट हो गई। यहाँ पे आप चीजों को चूज कर सकते हो। टुमारो क्या होगा, इन लास्ट 7 डेज, इससे पहले के लास्ट 7 दिन को हाईलाइट करना है। लास्ट वीक अगर होगा तो नहीं, नहीं तो नहीं दिखाया गया इसमें। दिस वीक, इस सप्ताह को बता देगा। इसके बाद का नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक को दिखा देगा। दिस मंथ, इस महीने को दिखा देगा। लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ तो यहाँ पे है नहीं, इस महीने को आपको दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट भी नहीं है और प्रीवियस भी नहीं है। तो आप जिस चीज को चाहते हैं वही चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके करेंगे तो वैसी फॉर्मेटिंग आपके पास बन के तैयार। अब बारी डुप्लीकेट की आती है। अगर कोई वैल्यूज 2 बार आते हैं तो आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हो। कैसा रूल लेना है, कोई भी रूल जो आपको पसंद आता है ले लो। डुप्लीकेट का मतलब 2 लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर से 2 लिख दिया, क्योंकि 2 अब 2 बार आने वाला है तो इसे हाईलाइट करना शुरू कर लेगा। 9 लिखा या 3 लिखा, तो जो जो चीजें 2 बार आई होंगी उन चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर लेता है। सर देखो, आप तो हमें स्टाइल बताने वाले हो, इससे सवाल कैसे आएंगे। मैंने कहा देखो, कभी कभी आपके पास इनसे सवाल बनते हैं। एपीएस में तो ये सवाल बने थे। उसमें सवाल क्या पूछा था उसने, उसने कहा कि मैंने कुछ सैलरी इंडिकेट करी है। अब उन सैलरियों में आपको हाईलाइट का रूल लगाना है कि जिनकी सैलरी 5,000 से ऊपर है। कभी कभी जिन विभागों में हम होते हैं तो वहां पे हमें क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। मैंने कहा देखो, मेरे विभाग में जिन जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं करा है और जिनका टैक्स 5,000 से ऊपर है, तो उन लोगों को हाईलाइट कर दो। तो आप ग्रेटर देन का रूल लगाते हैं। यहीं पे भी मैंने कहा था आपसे कि मैंने कहा अगर कोई मुझे 5 से बड़ा दिखाना है तो आप ग्रेटर देन का रूल लगाते हो, तो आपके वहां पे एक फिल्टर सा लग जाता है और आप इन फॉर्मेटिंग की मदद से पहचान कर पाते हैं कि हाँ, किन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस क्राइटेरिया से ऊपर आते हैं। हाँ, आपके पास भी ऐसे सवाल आते हैं। जब आपके पास कोई टेबल बनी हुई आएगी तो उस टेबल में आपसे पूछ सकता है कि कितने लोग हैं जो इस एरिया से नीचे हैं। अगर पॉपुलेशन की बात कहेंगे तो पॉपुलेशन में भी दे सकता है, गरीबी में दे सकता है, कितने लोग इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप उन चीजों के हिसाब से इन हाईलाइट के रूल को लगा सकते हो। आशा है तुम्हारी ये बात समझ में आई होगी। अब टॉप और बॉटम का रूल आता है। टॉप का मतलब है जो सबसे बड़े होंगे, बॉटम का मतलब जो सबसे छोटे होंगे। 3 पैमानों पर यह काम करता है। देखो, पहला टॉप और बॉटम रूल लिखा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे। बड़े में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, मुझे 10 बड़े आइटम बताओ जो बड़े होंगे 10। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 कर सकते हो, आपकी मर्जी भी यहाँ पे चलती है। मुझे परसेंटेज में बताओ, 10% के हिसाब से कौन बड़े हैं। औसत के अनुसार बताओ बड़े कौन से हैं। 3 चीजें यहाँ पे आती हैं, 10 बड़े, 10 परसेंटेज के हिसाब से और औसत के अनुसार से। 10 छोटे बताओ, 10% में बताओ और औसत के अनुसार छोटे बताओ। मैंने कहा अभी के लिए 10 ले लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10 ले सकते हो, आपकी मर्जी भी चलती है। यहाँ पे आपने 5 कर दिया, कलर कौन सा देना है आप चूज कर सकते हो। मैंने कहा यही वाला कर दो और 5 बड़ी आइटम मुझे दिखा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो कर दिए, परंतु अगर आप 6 लिखोगे तो एक को हटाना संभव समझो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब क्या हुआ कि इसने 5 बड़े आइटम को ही हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सर मुझे परसेंटेज में जानना है, परसेंटेज में क्या करता है। मैंने कहा 10% ले लिया, आप इसकी जगह पे 5 करो, 10 करो, 2 करो, रिजल्ट एक जैसा ही आता है। कौन सा कलर लेने वाले हो, मैंने कहा येलो ले लो। ओके कर दिया। अब ये करता क्या काम है, 1 लिखा तो 1 को हाईलाइट करा, 2 तो 2 को हाईलाइट किया, 3, जो आप नंबर लिखोगे उसे ही हाईलाइट करना शुरू कर लेता है। अच्छा बस इतना है। मैंने कहा हाँ यही तो होता है, और तो कुछ है ही नहीं। 13 भी लिख दिया तो 15 को हाईलाइट कर दिया उसने, सबसे बड़ा यही है। और अगर आप औसतन देखना चाहते हो, औसत होता क्या है कि 2 नंबरों का आप टोटल करते हैं और जितने नंबर हो गए उसमें से आप भाग दे देते हैं। कैसे सर, क्या आपको पता है औसत के बारे में सारे लोगों को, है ना, औसत होता क्या है? अच्छा, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो मैं एक छोटी सी कहानी, जैसे आपको एक कहानी पता चली होगी, पर मैं रिकॉर्डिंग में ऐसी कहानियां नहीं लाता हूं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बड़ी वीडियोस हो जाते हैं।
तो मैंने यहाँ पे से हाई एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला लिया। मैंने कहा औसतन सबसे बड़े मुझे देखने हैं। तो इसने कहा ठीक है मास्टर जी, कुछ सेटिंग तो नहीं है, पर आप यहाँ पे सिर्फ कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके कर दिया। अब औसतन देखना है, 1 लिखा तो कोई मतलब नहीं इसे, 2 लिखा तो 2 को बड़ा कर दिया, औसतन 2 ही बड़ा है भैया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे वैल्यूज लिए। अब देखो इसको जिस वैल्यूज पे लगा कि ये बड़े होने चाहिए, औसतन ये बड़े हैं, तो उसने इन्हीं चीजों को इंडिकेट करना यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले क्या सीखा मैं कि अगर बड़े हुए तो 5 बड़े आइटम, परसेंटेज में आया तो सिर्फ एक ही को लिया, औसतन इसने बहुत सारे लिए, ऐसे फिक्स नहीं था 1 है 2 है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे छोटे भी होने वाले हैं, तो ये छोटे आप खुद ही निकालेंगे। अब जैसे मैंने बड़े वाले बताए ना आपको, तो वैसे ही आप छोटे वाले खुद भी निकाल सकते हैं, है ना? कर लोगे इतना छोटे का काम? देखो अब डेटा बार आते हैं, कभी कभी सवाल आते हैं डेटा बार लगा दो, तो ऐसी फॉर्मेटिंग आपके पास होती है तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रारूप आपके पास बने हुए आते हैं, कहा डेटा बार लगा दो, तो डेटा बार से क्या होता है, आपके पास कुछ कलर होते हैं, जो कलर आपको पसंद आते हैं आप ओके कर देते हैं, तो यही कलर आपके नंबरों के हिसाब से इंडिकेट होता है। 1 है तो कम है, 2 में थोड़ा ज्यादा हो गए, 3 4 5, 5 में पूरे हो गए। वैसे आप नंबरों का कलर भी दे सकते हो। 5 नंबर मैंने यहाँ पे लिया, इनका नंबर कलर के अनुसार ले लो, तो आप कलर स्केल यहाँ पे बदल सकते हो। कोई भी कलर आपने ले लिया, ओके कर दिया। पर सर मेरी समझ में तो नहीं आ रहा बातें कि किस कलर के मुताबिक आपने कौन कौन सी चीजें ली, मैंने नहीं आ रहा समझ में, तो ठीक है आप अपने अनुसार भी रूल सेट कर सकते हो। न्यू रूल पे आप गए, नया रूल बनाना चाहते हो, 2 कलर आपने लिए, लोएस्ट सबसे छोटा कलर और सबसे बड़ा कलर। मैंने कहा सबसे छोटा कलर सफेद हो, सबसे बड़ा मैंने कहा लाल में चाहता हूं, तो आपने मैरून कलर ले लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे इंडिकेशन मिल गया आपको, छोटा सफेद से धीरे धीरे लाल की तरफ जान, नहीं नहीं सर पसंद नहीं आया, तो आप हटा लो, क्लियर भी कर सकते हो। सेलेक्टेड या सारे, मैंने कहा सिर्फ सेलेक्टेड ही करो, तो ये सारे आपके हट गए। फिर से रूल लगा दो, तो मैनेज रूल में जा सकते हो, नई वैल्यूज ले, क्या रूल बनाना चाहते हो, फिर से वही वही स्क्रीन आपके सामने, अप्लाई और ओके करते हैं, तो रूल फिर से लग गया। कभी कभी मेरे पास कुछ आइकन भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा मैं फटाफट कुछ किन्हीं किन्हीं चीज़ों पर भागता रहूँगा, वो जरूरी नहीं होते आपके पास। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट का रूल ज़्यादा आपके काम आता है और ग्रेटर देन आपके पास ज़्यादा आता है, सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को भी आपके साथ शेयर करा। आइकन से रिलेटेड आपके पास आते हैं, तो खूब सारे आइकन है, जो आइकन लगाना चाहते हो तो इनके आगे आइकन लग जाता है, तो ये आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग हुई। एक कंडीशन के मुताबिक आपने ये सारी फॉर्मेटिंग करी है। सर ठीक है, आगे लिखा फॉर्मेट अस अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है और सवाल टेबल से आता है, कहता है कि मुझे एक टेबल बना के दिखाओ और टेबल का नाम होना चाहिए रिपोर्ट। और आप ऐसा सोचते हो कि रिपोर्ट शायद इसका नाम देना या इसका नाम देना, पर नहीं, 3 चीजें मैंने कल भी आपसे कही थी। ये फाइल है, इसको हम वास्तव में वर्क बुक कहते हैं। ये आपका वर्क सीट है, इसका नाम वर्क सीट के नाम से बदलेगा। और अगर टेबल का नाम पूछा है तो टेबल का नाम आपको यहीं पे बनाना है, चाहे तो आप मर्ज भी से कर सकते हो। आप कुछ टेबल बनाने के लिए आया तो आप क्या करते हो, कुछ कंटेंट लेते हो, सीरियल नंबर ले सकते हो, नंबर आपने लिया। अच्छा मैनुअली जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है, टाइम भी आपका लगता है। कुछ डेटा भी आपने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। सपोज करो ये मैंने एक रफली सा डेटा यहाँ पे लिया, क्या सर ये आपकी टेबल बनी है? मैंने कहा ना अभी बिल्कुल नहीं बनी, इसकी रूपरेखा हमें बदलनी होती है। फिर करोगे कैसे काम? मैंने कहा पहले तो इन पे बॉर्डर लगानी होती है। सारी रेंज सेलेक्ट करी और यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। पहली बात तो मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, ये ऊपर आपके टाइटल होने वाले हैं, इनको भी सेलेक्ट करो और यहाँ आपको कुछ कलर देने होते हैं, तो यहाँ से भी आपने कलर दे दिया, कोई भी कलर, और टेक्स्ट का भी कलर आपने चेंज कर दिया। आप टेबल बन गए? मैंने कहा ना अभी भी नहीं बनी। फिर इसने कहा एक चीज की रिक्वायर्ड और है, फिल्टर की। जब आप छन्नी लगाते हैं, छानते हैं चीजों को, तो ये फिल्टर लगा। अब वास्तव में ये आपकी एक टेबल बनी। पर देखो मेरा बताने का मतलब यह है कि आपका इस टेबल बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, पर क्या आप इस चीज को और आसानी से कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। आप सेलों का एक समूह लो, जिसे मैं अब रेंज के नाम से पुकारूंगा। आपने एक रेंज ले ली, फॉर्मेट सा टेबल में गए, इसने कहा 3 कलर है मेरे पास, लाइट कलर, मीडियम कलर और डार्क कलर, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। मैंने कहा लाइट कलर में करो, तो ओके कर दिया। रेंज आपकी पहले से सेलेक्टेड थी, ओके कर दिया, आपकी टेबल बन के तैयार हो गए। बस यही तो नाम आपको बदलने। दूसरे में सर मुझे अब की बार ना मीडियम कलर में चाहिए, तो ठीक है आप मीडियम कलर में भी ले सकते हो, थोड़ा कलरों में ही चेंजेस आपके पास होने वाला है।
अच्छा सर मुझे डार्क कलर में करना है, तो ठीक है आप यहाँ से कोई भी डार्क का कलर ले सकते हो। ओके करेंगे तो तीनों कलरों में बस इतना ही आपके पास फर्क होता है, ये लाइट है, मीडियम है, डार्क है, बनती आपकी टेबलें हैं और फटाक से आपकी टेबलें बनती है। एक और चीज मुझे सेल की स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा वास्तव में स्टाइल क्या है, आप इस पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर कौन सा कलर आपको फिल करना है और टेक्स्ट का आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, यही स्टाइल होती है आपकी। अब इसने कहा ऐसे में मत करो, फिर आप इनकी मदद से करो। मेरे पास कुछ प्रीसेट बने हुए, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पर इन सारी चीजों में दो चीजें आपको याद रखनी। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल, बेड में आपने क्लिक करा तो इसके अंदर हल्का सा लाल कलर फिल है और डार्क में लाल टेक्स्ट लिखा हुआ, ऐसे ही आएगा। हरा कलर फिल है, डार्क में हरा लिखेगा, नेचुरल में है। इसमें ऐसा कलर फिल है, ऐसा का जैसा जैसा कलर अंदर और बाहर फिल है वैसे यहाँ पे आपका काम होगा। ये प्रीसेट बने हुए, नीला कलर है 20% में, 40% में, 60% में, 100%। ऐसा ही ये लाल टाइप का कलर है। जो कलर आपको पसंद आता है आप अपने अनुसार इन सारी वैल्यूज को एक को भी कर सकते हो, जितना आपने सेलेक्ट करा उन सारी चीजों की सेल की स्टाइल आप अपने अनुसार बदल सकते हो। खैर मुझे स्टाइल के बारे में पता चल गया। अब सर ये क्या है आगे सेल के ऑप्शन। मैंने कहा देखो सेल आपके पास होते क्या है, कभी हटाने और कभी मिटाने। देखो सीरियल नंबर यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नंबर, और खूब सारी लिस्ट अपने पास यहाँ पे बना लेता हूँ। रफली सा कोई डेटा फिर से अपने पास बनाना शुरू कर लेता हूँ और आगे तक लाने के बाद इसे नीचे तक भी ले आता हूँ। अब सपोज करो मैं अभी के लिए इस वाली जगह पे उसे आपकी जानकारी के लिए गाढ़ा भी कर देता हूँ और थोड़ा सा एक साइज बढ़ा भी लेता हूँ। अब ये मेरी कोई टेबल बन रही थी, मैंने कहा देखो यार टेबल बनाते बनाते कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूँ। क्या भूले हो सर? मैंने कहा देखो यहाँ पे तो मैं बना रहा था सीरियल नंबर, बच्चे का नाम लिया, पापा का नाम लिया, रोल नंबर लिया, इनकी मम्मी का नाम चाहिए था इससे आगे। अब तो मुझे नया कॉलम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाऊंगा? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं इन सबको सेलेक्ट कर दिया, इनको पकड़ के मूव करा दिया आगे, तब जाके मूव होगा। तो मूव में तो आपका ज्यादा टाइम लगता। अब आपने मूव करा तब आपके पास खाली जगह मिल गई। मैंने कहा हाँ ये बेहतर तरीका नहीं है। कभी कभी आपके फॉर्मूले लगे होते हैं तो हिल डुल जाते हैं तो सारी कहानी खराब हो जाती है। फिर सर मैंने कहा आप यहीं पे हो ना, अगर आपने ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर दिया पूरा तो इसका मतलब एक्सेल समझ जाता है कि आपको कॉलम की रिक्वायर्ड है। इंसर्ट में क्लिक करो और इंसर्ट दो भागों में डिवाइड रहता है, एक ऊपर वाला सेक्शन और एक इसी के ठीक नीचे नीचे वाला सेक्शन। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक समझता है जितना एरिया आपने सेलेक्ट करा होगा, आपने ओके कर दिया इसको, तो इसके आगे इसने कॉलम बना के दे दिया। अच्छा सपोज करो मुझे रो की रिक्वायर्ड है नहीं, तो आपने इस पूरी रो को सेलेक्ट करा और इसी पे क्लिक करो, ये समझ जाता है आपको रो की रिक्वायर्ड है। ओके करेंगे तो आपको रो मिल जाती है। अगर आप किसी सेल में हो इंडिविजुअल इस जगह पे और आपको सेल चाहिए, अब आपने पूरा ऐसा सेलेक्ट नहीं करा, रोल सारा सिलेक्शन का है। अगर आपने सिर्फ ऐसा क्लिक करा तो ये आपको एक नया सेल ही बना के देता है और बाकियों को नीचे धकेल लेता है। कहानी ऊपर वाले की कुछ इस तरीके से है। सर नीचे वाला भी दिखा दो, है ना, ऊपर वाला तो भगवान जिसे आप कहते हैं, है ना। अब नीचे वाले की कहानी भी बता दो। मैंने कहा नीचे वाले में ऑप्शन है जी खूब सारे। अब आप चाहते क्या हो, आप इस जगह में हो, आपको नहीं पता मुझे कॉलम करना है रो करना है। इसने कहा देखो नीचे पे क्लिक करो, सबसे पहला आता है इंसर्ट सेल का ऑप्शन। कुछ चीजें ये छोटे छोटे से बटन रेडियो बटन कहलाते हैं। इसने मुझसे कहा शिफ्ट सेल राइट, मैं यहाँ पे आपको नया दे दूंगा और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ओ ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन, मैं यहाँ पे आपको नया सेल बना के दे दूंगा और इसी को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा डाउन की तरफ। एंटायर रो, मैं आपको एक पूरी रो नहीं बना के दे दूंगा। एंटायर कॉलम, मैं आपको पूरा कॉलम नया बना के दे दूंगा आगे की तरफ। पहले शिफ्ट सेल राइट ही देख लो, ओके कर दिया तो ये यहाँ पे खाली हो गया और ये राइट की तरफ चले गया। अभी के लिए मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, वन स्टेप बैक। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा एक ऑप्शन और भी तो था यहाँ पे, ओके कर दिया। शिफ्ट सेल डाउन, ओके कर दिया तो यहाँ खाली हो गया, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर से अंडू कर देता हूँ पुरानी अवस्था में। मुझे पूरी रो नहीं चाहिए तो ठीक है जी एंटायर रो करो। रो कौन सी होती है? जो ऐसे में होती है। अच्छा इसे भी अंडू कर देता हूँ। मुझे कॉलम, अच्छा देखो घुमा फिरा के सारे ऑप्शन वही हैं आपके पास, और फिर से भी इसने क्या कर दिया, आप ऊपर से भी एक काम करने के खूब सारे तरीके हैं। अब इसने कहा देखो जो ऑप्शन मैंने अंदर दिए थे वही बाहर भी फेंक दीजिए। इंसर्ट रो, आपको नई रो चाहिए तो आपके पास नई रो आ गई। अच्छा आपको नया कॉलम चाहिए तो नया कॉलम ले लो। नई सीट चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो तो नई सीट आपको मिलती है ना। अब की बार ऐसा मत करो, इससे ले लो।
नई सीट आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर लो तो नई सीट आपको मिल जाती है। अच्छा ये नहीं चाहिए तब मैंने कहा डिलीट का ऑप्शन भी तो है बगल पे, डिलीट में क्लिक करो, ये पूरी सीट ही मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर लो। इसमें कोई रो अगर आपने नहीं बना दिए तो आपने कहा है जो खाली वाली ये मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट पे ओके कर दो। कोई कॉलम आपने नया बनाया तो आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और यही ऑप्शन आपके पास यहाँ नीचे की तरफ भी घुमा फिरा के इसने दे रखे, शिफ्ट सेल लेफ्ट। मैं इसे डिलीट कर दूंगा पर जो ये लेफ्ट वाले हैं ये आगे की तरफ स्विच हो जाएंगे। मैं इसे डिलीट कर दूंगा पर ये नीचे की तरफ ऊपर आ जाएंगे। पूरी रो ही डिलीट कर दूंगा, पूरा कॉलम ही डिलीट कर दूंगा। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट करके दिखाता हूं तो ये डिलीट हो गया और ये आगे की तरफ आ गया। इसी तरीके से ये वाले ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं। अब थोड़ा फॉर्मेट की तरफ गया, फॉर्मेट को इसने बहुत सारे सेक्शनों में डिवाइड करा, कुछ आपके लिए जरूरी है पर कुछ नहीं भी है। ये वाला सेक्शन आपके लिए यहाँ पे जरूर काम आ सकता है। इसमें आपका देखो इसने 4 भागों में इसे विभाजित किया। पहला भाग इसने दिया सेल का साइज, सेल में आपके रो भी आते हैं कॉलम भी आते हैं, वास्तव में सेल इन डब्बों को कहते हैं। ये आपका सेल है और इसमें आपका कॉलम भी है और आपका रो भी है। अब इनको आपको बड़ा छोटा करना है। जनरली मैंने आप लोगों को क्या बताया है, अगर आप मैनुअली काम करते हो तो आपको रो बड़ा करना है तो आप इसके किनारे पे जाते हो, सिंबल जनरेट हो जाता है, लेफ्ट क्लिक दबाते हैं तो आपने कॉलम बड़ा किया है। आपकी बार नहीं नहीं मुझे रो भी बड़ा करना है तो आपने रो भी बड़ी कर दी, तो ये सारा काम आपने A1 को बड़ा कर दिया रो और कॉलम। सर नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इनकी मदद से आपकी मैनुअली काम नहीं चाहिए, मुझे फंक्शन की मदद से चाहिए। तो इसने कहा देखो जी दो सेक्शन है, एक रो है और दूसरा कॉलम है। रो की हाइट देखो शुरुआती दौर में 15 है, मैंने कहा इसे 30 बना दो। रो कहते किसे हैं, ये नीचे वाले एरिया को। आपने ओके कर दिया तो रो आपकी बड़ी हो गई। नहीं सर पुरानी अवस्था में ले जाओ ऑटोमेटिक, तो पुरानी अवस्था में चले जाएगा। सर कॉलम को बड़ा कर दो, तो मैंने कहा ठीक है कॉलम में जाओ, 8.43 है, आपने इसे 20 बना दिया तो ओके करा तो आपका 20 बन गया। सर ऑटोमेटिक इसे भी बना दो ना, तो आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक करा तो ये काम नहीं करता। अरे ऐसा क्यों नहीं काम कर रहा है, इसने कहा इसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। क्या क्या जरूरी है, मैंने कहा कंटेंट। आपने यहाँ पे राम लिख दिया, राम कितनी जगहों तक है, इतनी जगहों तक। अब आप इस काम को यहां से कर सकते हो। अब ऑटोमेटिक करेंगे तो वास्तव में जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही आपका काम होगा। मैंने कहा यार देखो सबकी जगह आप 20 बना दो, तो डिफॉल्ट विड्थ है कितना बनाना है, मैंने कहा सबको 20, सारे हो जाते हैं पर एक नहीं होता। कौन सा नहीं हुआ, जिसका आपने मैनुअली करा था, इसको आपको फिर से मैनुअली बनाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आपने 20 बना दिया तब जाके ये बड़ा होगा, तो सबकी विड्थ भी आप अपने अनुसार कर सकते हो। अब विजिबिलिटी वाले हैं, दिखाना है और छुपाना है, कुछ ऐसे से हैं आपके पास बकवास से ऑप्शन है, पर चल रहा है सीरीज तो आपको बता ही देता हूं, है ना। होम टैब को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि होम टैब से ही रिलेटेड आपके पास सवाल आते हैं। होम का मतलब होता है घर, वो कहीं ना कहीं इससे आपके पास बहुत सारे सवाल बनाने की कोशिश भी करता है। बहरहाल मैंने कहा मुझे कुछ चीजों का पता है यहाँ पे। किन चीजों का, कॉलम का मुझे पता है, रो का भी मुझे पता है। ये आपकी रो होती है जो ऐसे होती है, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब आप यहाँ पे हैं, इसने कहा विजिबिलिटी का मतलब है छुपाना है और दिखाना, हाइड का मतलब है छुपाना और अनहाइड का मतलब है दिखाना। अब किसे आप दिखाना चाहते हो और किसे आप छुपाना चाहते हो। इसने कहा देखो मैं इस जगह पे हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा छुप जाए। 3 ऑप्शन छुपाने वाले और 3 दिखाने वाले हैं। हाइड रो, रो को छुपा दो तो आपकी रो छुप गई है, देखो यहाँ पे 9 हो गया, 10 वाली छुप गई, 11 आ गई। सर दिखा दो ना, तो मैंने कहा ठीक है अनहाइड रो कर दो। कॉलम को छुपा दो, तो देखो ये सारे सवाल बच्चों वाले हैं ना, कॉलम छुपा दिया, कॉलम को दिखा दिया, ऐसे जादू सा कर दिया। पर एक आपकी सिक्योरिटी के लिए अच्छा साबित होने वाला है। जब कभी हम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप नहीं चाहते ये वाली सीट जो मेरी सीट नंबर 3 है बाकी लोग देखें। जब कोई भी किसी भी एक्सेल सीट को ओपन करता है तो ये सारी सीटें उसको दिखाई देती हैं, किस सीट में क्या काम कर रखा है। आपने कहा जो ये सीट नंबर 3 है ना, इसको आप छुपा दो मास्टर जी, कोई भी यहाँ पे जो आए वो इस पे काम ही ना कर पाए, तो आपने छुपा दिया। तो ये सीट आपको दिखाई नहीं देगी। कोई भी आपके ऑफिस में आपकी सीट पे काम कर रहा तो वो देखेगा ये है, ये काम इसने कर रखा, पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। जब आपको जरूरत हो तो आप सिक्योरिटी के हिसाब से इसे अपने हिसाब से अनहाइड कर सकते हैं। ये आपसे कहेगा सीट नंबर 3 है, ओके करेंगे तो आपकी सीट पुनः वापस मिल जाती है। हाँ ये सिक्योरिटी के हिसाब से आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है, वरना बाकी तो मुझे ऐसे ही लगता है सारे बकवास है। इनके नाम बदलने परीक्षा में आता है, सीट का नाम बदलो, पर एक काम करने के खूब सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे दायां क्लिक करके इसे रिनेम भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करा और यहाँ पे रिनेम आ जाता है, दायां क्लिक करा तो रिनेम आ जाता है।
हमने कहा था कि हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। आपने दायां क्लिक करा और यहाँ पे आपके पास रिनेम का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी बदल सकते हो। देखो क्या नाम रखना है, मैंने कहा इसका नाम रख दो जी डेटा वन। ठीक है, आपने इसका नाम डेटा वन रख दिया। अच्छा, इसका नाम यहाँ से मत बदलो, फिर जी आप यहीं पे चले जाओ और यहाँ आपके पास रिनेम का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी बदल सकते हो, डेटा टू कर दिया इसका नाम। कहने का मतलब एक काम करने के खूब सारे तरीके, किसी भी पैनल से आप कर सकते हो। मूव और कॉपी का ऑप्शन आया। मूव कहते किसे हैं, मैंने कहा सीट नंबर वन है, इसे सबसे पीछे ले जाओ। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इसे सबसे पीछे घुमा के ले गया, तो ये सबसे पीछे चले गया। नहीं नहीं, आगे ले जाओ, तो आप आगे भी ले जा सकते हो। अब इसने कहा इससे मत करो इस काम को। फिर जी मास्टर जी, इसको इसकी मदद से करो, मूव की तरफ से। कहाँ ले जाना चाहते हो, मैंने कहा मूव टू एंड, सबसे पीछे ले जाओ। ओके करेंगे तो सबसे पीछे चले गया। इसकी एक कॉपी भी कर सकते हो, पर ये कुछ ज्यादा जरूरी आपके पास नहीं है। अब टैब का कलर है, इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कौन सा कलर चाहिए, जो कलर आपको पसंद है, तो इसका टैब का कलर भी ऐसे हो जाता है पीला। आप यहां से भी कर सकते हो इन चीजों को। ओके करा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और चीज आपके पास होती है प्रोटेक्ट। देखो, एक कहानी, छोटी सी कहानी है, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ये बात तुम्हारी समझ तक पहुंच गई तो आप इन दोनों ऑप्शनों को बड़े आराम से समझ जाएंगे। मेरा घर है जहां पे आप किराए पे रहते हैं, उसका थीम बनाओ अपने दिमाग में। कमरा है तुम्हारा, उस कमरे में दरवाजा लगा हुआ है। सोचो कैसा दरवाजा लगा है तुम्हारे घर। उस दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है, उसका दृश्य भी सोचो कैसे कुंडी है, आप रोज लगाते हो कुंडी। कुंडी है। अब ऐसा देखो कि अगर आपके दरवाजे पे कुंडी नहीं है तो आप ताला लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, कहां लगाएंगे। पर कुंडी है तो आप ताला लगा सकते हो। यहां पे मेरे पास दो चीजें आई, एक तो कुंडी आया और दूसरा ताला आ गया। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ऐसे ही यहां पे भी है। एक तो है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट का मतलब है आपने ताला लगाना है। लॉक सेल का मतलब आपके दरवाजे पे कुंडी है। अभी देखो ये सारा सिलेक्टेड हो रखा ताला, इसका मतलब इसके दरवाजे पे कुंडी है। अगर आप जिस सेल में अभी एक में हो, अगर आपने ये सारे सारे सेलेक्ट कर दिए और इन पे आप कुंडी नहीं रख रहे हो, आपने इसे हटा दिया, तो अब इस पे कुंडी नहीं है तो इस पे ताला नहीं लगेगा, ये ध्यान रहेगा। अगर कुंडी है तो ताला लगेगा। अब ताला क्या है कि अभी देखो कोई भी आता है, कोई डिलीट कर लेता है, कोई गाढ़ा कर देता है, तिरछा कर देता है, कुछ भी काम कर लेता है। आपने कहा इसको प्रोटेक्ट करो, पासवर्ड लगा दो, कोई कुछ काम ना कर सके, ताला लगा दो। तो आपने कहा ठीक है प्रोटेक्ट कर लो, पासवर्ड बताओ जी। मैंने कहा 123। अब ऐसा मत सोचना 123 देना है ना। आपने रिकन्फर्म करके ओके कर दिया। अब देखो कोई भी कुछ काम करेगा तो नहीं होगा, ये आपसे कहेगा ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप गाढ़ा करो, बंद करो, कुछ भी आपका काम नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ सकते हो बच्चों से। खोलना है तो आप इसे खोल भी सकते हो, अनप्रोटेक्ट करा, पासवर्ड डाला अपना, खुल जाएगा। पर मैं कुंडी वाली बात किस लिए कह रहा हूं, अगर आपने यहां पे इसकी कुंडी हटा दी, सपोज करो, तो अब क्या होगा कि आपने पूरी सीट पे पासवर्ड लगा दिया, तो पासवर्ड हमेशा लॉक सेल पे ही लगता है, और जो आपका ये वाला है इस पे आप कुछ भी काम कर सकते हो। परंतु अगर आप इसमें करने की कोशिश करोगे तो इसमें नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपका। हटा दिया तो आप इन चीजों को अनप्रोड, हाँ व्यवहारिक जीवन में ये आपका काम आ सकता है, पर परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब जो परीक्षा के हिसाब से जरूरी है, ये है आपके फॉर्मूले, और इसको जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों। इससे आपके पास सवाल आने ही आने हैं, एक सवाल है ना। जब सवाल आना ही आना है तो इस पैनल को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिया है, पहले मैं एक डेटा शीट तैयार कर रहा हूँ, कुछ नंबर यहाँ पे अपने पास ले लेता हूँ। पहला काम तो मैं जोड़ना सीखूंगा, घटाना सीखूंगा, मल्टीपल करना सीखूंगा, डिवाइड सीखूंगा, एवरेज निकालना सीखूंगा, काउंट करना सीखूंगा, मैक्सिमम नंबर जानूंगा और मिन का फॉर्मूला जानूंगा। इस तरीके से मेरे पास ये नंबर होने वाले। अच्छा, कुछ नंबर यहां से ले लेता हूं, 1 से लेकर 5 7 10 नंबर अपने पास ले आता हूं, और ये मेरे पास एक सीरीज बन गई। 10 तक बना देता हूं, 9 और 10 थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ और इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अच्छा देखो, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे ही ड्रैग करना, आपके पास एक ऑप्शन और भी है। आप इसके बगल में छोटा सा प्लगइन है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ भी आ जाता है। तो एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे हम हमेशा सॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में जो आलसी किस्म के लोग होते हैं वो ऐसे रिसर्च बहुत करते हैं, है ना। ऐसे रिसर्च करते हैं कि मेरे को आराम कहाँ से मिलेगा। तो मैंने इस तरीके से ये पूरा एक डेटा सेट तैयार कर दिया, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। कलर मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद आता है, और इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा भी कर देता हूँ, टाइटल है तो अच्छा लगेगा। इतने पोर्शन को, ये मेरे नंबर हैं तो इनका कलर कुछ लाल के हिसाब से बना लेता हूँ, ऐसा है।
अब देखो जी, पहले इस टेबल को समझ जाते हैं, कैसे आपने टेबल बनाई और क्यों बनाई है ऐसी टेबल। सीरियल नंबर लिखे हैं या नंबर 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इन्हें जोड़ना है। इसने कहा जोड़ने का एक आसान सा तरीका है आपके पास। क्या है मास्टर जी? ऑटो सम लिखा हुआ और इसको दो भागों में डिवाइड किया है। ध्यान से देखना बात। एक तरफ लिखा है सिग्मा का सिंबल है और ऑटो सम लिखा हुआ है, एक सेक्शन तो ये है आपका। दूसरा इसके बगल में जाता हूं, अगर आप यहां पे क्लिक करते हो तो खूब सारे ऑप्शन नीचे की तरफ आते हैं। तो दो सेक्शन आपके पास हैं। अगर सिर्फ आप जोड़ना चाहते हो, कहां पे? यहां पे। और किसको? एक्सेल खुद डिसाइड करेगा कितनों को जोड़ना है। तो मैंने यहां पे ओके कर दिया, तो एक्सेल ने खुद डिसीजन लिया और इसने जोड़ दिया सम का फॉर्मूला। किन किन को जोड़ा जी? इन नंबरों को भी जोड़ा और साथ साथ सीरियल नंबर को भी जोड़ा। अक्सर व्यवहारिक जीवन में हम सीरियल नंबर को कहां जोड़ते हैं? वो तो सीरियल नंबर है। मैं तो इन्हें जोड़ना चाहता था, यहां से लेकर यहां तक वालों को, पर ऑटो ने क्या किया अपने आप, आगे भी नंबर था तो इसे भी जोड़ लिया। अब के हिसाब से तो यहां पे मेरा काम खराब हो गया, वरना अगर ये सीरियल नंबर नहीं होता, यहां भी नंबर होता, तो बड़ा आसान हो गया था मेरे लिए। पर समस्या यहीं पे खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे इसे नहीं जोड़ना है। फिर तो मास्टर जी आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, मैनुअली का मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? मैंने बराबर क्या, तो यहाँ पहले लिखा हुआ है बराबर, ऊपर भी देख सकते हो फॉर्मूला बार बराबर लिखा हुआ है। सम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, कुछ नंबर देना है, रेशियो का सिंबल। मैंने कहा हाँ हाँ, ऐसे ही आपको काम करना है। इसको हटा दो, अब मैनुअली लगाओ। बराबर लगाना जरूरी है और आपको परीक्षा में ये फॉर्मूले दिखाने होते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने बराबर कर दिया। अब इसने कहा फॉर्मूला ले लो सम का, सम लिखना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, स्टैंडर्ड है ये इसका, नहीं भी करते हैं तो आपका काम चल जाता है, पर बहरहाल मैंने यहां पे सम लिखा। अब मैंने कहा एक ब्रैकेट लगा दो, शिफ्ट के साथ 9 नंबर का बटन दबा दो तो ब्रैकेट लग जाता है। अब कौन कौन से नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, इसके नीचे जो आया इसको हम सेंटेक्स कहते हैं इसका। नंबर 1 बताओ। मैंने कहा नंबर 1 मेरा ये है, ये वाला नहीं है, नंबर 1 ये है। अब इसने कहा इनके पीछे कॉमा लगा दो, तो आपके पास कीबोर्ड में एम के बगल में कॉमा है तो आपने कॉमा लगा दिया। नंबर 2 मैंने कहा ये है, नंबर 3 मैंने कहा ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5। अब हो गया? हाँ हो गया। कोष्टक क्लोज कर दो, कोष्टक क्लोज करा। अब क्या करना है? मैंने कहा या तो कीबोर्ड से एंटर दबा दो और या यहाँ पे सही का सिंबल है इसका इस्तेमाल करो, एंटर ही है ये भी। दोनों में से जो काम आपको पसंद आता है। मैंने कहा कीबोर्ड ज्यादा आसान है, ओके कर दिया। क्या मास्टर जी यही तरीका? ना ना, एक काम करने के बहुत सारे तरीके। आप ऐसा भी कर सकते हो, बराबर सम लिखना जरूरी है। मैंने कहा हाँ। अब आप शिफ्ट के साथ 9 नंबर बटन दबा रहे थे, मैंने इसे मत दबाओ। क्यों? थोड़ा आसान कर रहा हूं। कीबोर्ड पे टैब बटन है, टैब बटन को दबा दो, वो ब्रैकेट खुद लग जाएगा। अब नंबर दबाओ। मैंने कहा पहला नंबर ये है। अब फिर आपको कॉमा लगाना है। मैंने कहा हाँ, कॉमा की जगह पे आप प्लस भी लगा सकते हो। फिर ये नंबर लगा दिया। अच्छा, साथ साथ आप दोनों काम भी कर सकते हो। कॉमा लगा दिया, फिर आपने ये नंबर ले लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर ये नंबर ले लिया, फिर प्लस करा, ये नंबर ले लिया। आपकी मर्जी है। अब इसने कहा शिफ्ट के साथ फिर आपको 0 दबाना, फिर एंटर करना। उससे अच्छा आप टैब दबा दो। टैब दबाया तो आपका रिजल्ट आ गया। सारे काम टैब ने हैंडल कर दिया, थोड़ा सा आसान आपके पास हो गया। मैंने कहा फिर भी तो ये तो पूरी रेंज है आपकी, आप कैसे? मैंने कहा देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, बराबर करा, सम करके टैब कर दिया। अब पहला सेल आपका ये है और लास्ट आपका ये होने वाला है इसके बीच। तो इसने कहा रेशियो का सिंबल लगा दो बीच में, और लास्ट कौन सा होगा? मैंने कहा ये। तो अपने आप ही ये सारे सेलेक्ट हो गए, टैब बटन दबाया, काम बन गया आपका। और तरीके भी है? मैंने कहा हाँ, एक तरीका और है। बराबर करा, सम लिख के टैब कर दिया। इसने कहा अब क्या कर रहा है? मैंने कहा माउस है ना तुम्हारे पास, माउस से इसे ड्रैग कर दो। ज्यादातर प्रोफेशनल ऐसे ही काम करते हैं। टैब कर दिया तो आपका काम हो गया। जितने भी आप एक्सेल में काम करने वाले प्रोफेशनल देखोगे, वो एक्सेल में ऐसे ही काम करते हैं। बराबर करा, सम करा, टैब कर देते हैं, और यहाँ से टैब पे हाथ रहता है उनका ऐसे, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज करते हैं और तुरंत क्लिक कर देते हैं, तो उनका जवाब यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप सम लगाओ, पर मेरा सजेशन आपके साथ रहेगा, आपको हमेशा सम लगाना परीक्षा में, क्योंकि वो एग्जामिनर देखता है कि आपने फॉर्मूला कैसा लगाया। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट बराबर किया, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस प्लस, एंटर कर दिया, आपका जवाब तो भी आ जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ये सेल का रेफरेंस दे रहे हो ना आप, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, आपने जितना लिखा प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ 33 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 33 भी हो गया था, आपका काम तो भी हो जाता है। पर स्टैंडर्ड कभी नहीं भूलना आपको, बराबर सम तरीका यही है। अगर रेंज में होंगे तो आपको ऐसी रेंज ले लेनी है, टैब करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। परंतु अगर इंडिविजुअल दे रखे हैं, इंडिविजुअल का मतलब सम करा, एक नंबर यहाँ का है,
फिर एक नंबर ऊपर का है, तो तब तो आपको कॉमा ही लगाने पड़ेंगे। एक नंबर यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, तो तब तो आपको कॉमा ही लगाना पड़ेगा, या प्लस लगाएंगे तब आपका काम होता है। आशा है आपकी बात ये समझ में आ गई होगी कि हम जोड़ते कैसे हैं चीजों को, है ना। अब बारी घटाने की आती है, घटाएंगे कैसे चीजों को। मैंने कहा सिर्फ सिंबल का फर्क है और कुछ भी नहीं है जोड़ घटा गुणा भाग। देखो, अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आपको करना है, मेरा कीबोर्ड दिख रहा है आपको। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको प्लस लगा दिया, घटाना चाहते हैं तो माइनस लगा दिया, गुणा करना है तो स्टार लगा दिया, डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड लगा दिया। बस ये 4 बटन आपके काम आते हैं। बराबर सम, मैंने कहा हाँ पहले की तरह डिट्टो काम करेंगे बराबर सम। चलो करके भी बताओ। मैंने कहा अब देखो, आप क्या चाहते हो, सर मैं इस नंबर में से इसको घटाना चाहता हूं, तो ठीक है बराबर करो, सम ले लो और टैब कर दो। अब टैब करने के बाद पहला नंबर आपका ये हो गया, माइनस का सिंबल लगा दो, और दूसरा नंबर ये हो गया, फिर टैब कर दो तो आपका काम बन गया। सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने कहा हाँ बराबर ऐसे भी कर सकते हो, 20 माइनस 6, तो आपका काम। अच्छा और भी माइनस करने तो और भी लगा सकते हो, ऐसा मत सोचना कि 2 ही लगता है, इसको भी माइनस कर सकते हो, आगे जितने माइनस करने माइनस कर सकते हो, कोष्टक क्लोज करके भी एंटर कर सकते हो। आपने ओके कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। पर मैंने आपसे कहा है कि स्टैंडर्ड कभी मत भूलना, परीक्षा के हिसाब से बराबर सम ही आपको लिखना है। नंबर 1 माइनस नंबर 2 टैब करेंगे तो आपका काम बन के चल गया। अच्छा अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो आपने बराबर करा और सम लिखा, टैब कर दिया। इस नंबर को गुणा करने के लिए स्टार, इससे मैं गुणा करना चाहता हूं इससे, तो टैब करेंगे तो आपका काम बन गया। मैनुअली भी कर सकते हो आप। अगर डिवाइड करना है तो बराबर सम करा और टैब कर दिया। 315 को आप भाग देना चाहते हो 15 से, तो डिवाइड एंटर करेंगे या टैब करेंगे तो आपका काम हो गया। क्या करा, सिर्फ मैंने जोड़ने के लिए प्लस करा, घटाने के लिए घटा किया, माइनस का सिंबल लगाया, गुणा के लिए स्टार लगाया, भाग के लिए डिवाइड कर। आशा है सब में लगाना सम ही है। आशा है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब दूसरी बारी आती है एवरेज की, जिससे मैं बात कर रहा था। बच्चों ने कहा सर आप पैसा कितना कमाते हो। अब मैंने कहा है क्या कहानी, इन सब का जो टोटल है यहां से यहां तक का, इनका सबका टोटल होता है जी आपका 20। अच्छा इनको नंबरों को काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब अगर आप कहीं पे क्लिक करके 20 को भाग दे देंगे 5 से, तो आपका काम हो जाएगा 4। तो 4 आपका औसत निकला है। और यहां पे अगर आप पूरी रेंज का औसत निकालना चाहते हैं, अगर आप पूरी रेंज का औसत निकालना चाहते हैं तो तब के लिए आपको क्या करना है, इसके बगल पे क्लिक करना है और यहां एवरेज पे क्लिक करना है। तो इसमें पूरी रेंज आ गई आपके, एंटर करेंगे तो पूरी रेंज का औसत निकला। नहीं सर मुझे किसी इंडिविजुअल का देखना था, तब मैनुअली लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अब सम नहीं चलेगा आपका काम, अब क्या चलेगा, एवरेज, ए वी। इतना ही लिखा आपने ए वी, आपको सजेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ दूसरे नंबर पे लिखा है एवरेज, स्पेलिंग थोड़ा कमी है मेरी, इंग्लिश बहुत देर से सीखी है तो इसलिए मैंने ऐसा काम कर दिया, टैब कर दिया। अब रेंज बताओ सर, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक मैंने इस सारी चीज को सिलेक्ट करा, टैब करा, तो मेरा एवरेज निकल के आ गया। सर जो आप काउंट कर रहे थे ना ऐसे में 1 2 3 4 5, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा था। आप काउंट करो, तो इसने कहा काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे भी है, सबको काउंट करो, तो इसमें सारे काउंट होते हैं। अगर मैनुअली काउंट करना है तो मैंने कहा तब तो आपको काउंट का फॉर्मूला लेना पड़ता है। और काउंट को आपने यहां से लेकर यहां तक काउंट कर दिया तो ये आपका काउंट करके बता देगा, ये 5 नंबर है। पर देखो एक चीज, इससे पहले जो यूकेपीएससी ने एपीएस का क्वेश्चन पेपर पूछा था उसमें एक फॉर्मूला और दिया था। उसने उसमें टेक्स्ट दे रखा था बच्चों, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना। काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा नंबर को काउंट करता है। पर सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिए, ए बी, आगे बढ़ा तो इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ पे एच लिख दिया और यहाँ पे कुछ और नंबर लिख दिया। देखो लिया तो मैंने इनको था ना, इसने काउंट करना था, पर इसने सिर्फ नंबरों को काउंट करा। इसने कहा 2 ही हैं जी अब आपके पास, है ना, यहां तक आपने काउंट करा था इनमें से, है ना, 1 हो गया, 2 हो गया और ये भी तो थे आपके पास, तो ये टेक्स्ट है आपके पास। और अगर आप नंबरों के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करना चाहते हैं तो तब थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। काउंट के ठीक नीचे आता है काउंट ए, काउंटा जिसे कहते हैं। तो काउंटा आपके साथ साथ नंबरों के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करने का काम करता है। तो इसका अब आपका जवाब आ गया, है ना। इसमें पूछा था, थोड़ा सा उसने हिला दिया था इस सवाल को, है पहले तो काउंट ही करते थे, पर उसने कहा काउंट ए पता है बच्चों को। तो जिसे पता होता है तो वो यहाँ पे कर भी देता है। काउंट हमेशा नंबरों को काउंट करता है,
पर उसके साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट भी काउंट करना है तो उसके पीछे आपको ए लगाना पड़ेगा, काउंटा का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। बहरहाल मुझे मैक्स का देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो मुझे ऐसे भी पता चल रहा है 375, सब में देखना, तो मैक्स का फॉर्मूला लगा दो, सबको बता देगा सबसे बड़ा आपका ये है। नहीं सर किसी इंडिविजुअल रेंज में पता करना, तो तब तो आपको MAX मैक्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा और इंडिविजुअल रेंज ही आपको लेनी पड़ेगी। इतने में बताओ जी, तो इसने कहा इतने में सबसे बड़ा 6 है, मिनिमम का मतलब सबसे छोटा कौन सा है, मिन का, तो मिन पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी रेंज बता दी। इंडिविजुअल देखना चाहते हैं MIN मिन का फॉर्मूला लिया, किसी विशेष रेंज के लिए देखना तो तब आप ओके करेंगे तो इसने बता दिया इसमें 2। तो ये आपके इससे रिलेटेड फॉर्मूले थे। बहरहाल देखो मेरे पास इस सीरीज से भी सवाल नहीं आते हैं, पर फिर भी सरसरी तौर पे कुछ जो फॉर्मूले हैं जो काम के हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वैसे ये डाउन डून के फॉर्मूले हैं, मतलब डाउन डून आपको करने होते हैं, पर नहीं आता, ज़्यादा आपके काम नहीं आता है। क्या कहानी इन पे, आपने कुछ लिख दिया, आपने कहा सर ड्रैग करना है मुझे इसे नीचे की तरफ, तो ठीक है आप इसको ऐसे ड्रैग कर लो। आपको राइट की तरफ जाना है तो हाँ ऐसे ड्रैग कर दो, ऊपर जाना है तो आप हो गया ये ऊपर की तरफ ले गए, लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट में ले गए। एक तरीका ये है आपका। इसने कहा ना इस तरीके से मत करो, ये नंबर मुझे नीचे तक चाहिए, तो इसने कहा फिल में जाके इसे डाउन कर दो तो नीचे तक आ गया। अच्छा यही आपको राइट चाहिए, इसको भी पकड़ के राइट की तरफ ले जाओ, इसे ऊपर भी ले जाओ तो आपने ऊपर भी ले गए, तो इसको हम अप कहेंगे तो आप इसे अप ले जा सकते हो। यही चीजें आपको लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ भी ले जा सकते हो, तो लेफ्ट की तरफ चले गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आपके पास आती है, अक्रॉस वर्कशीट, वैसे ये कॉपी पेस्ट का काम आपका करता है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता यार कि मुझे ये बताना चाहिए। वैसे परीक्षा के हिसाब से नहीं है, पर थोड़ा सा आपका टाइम लग जाता है इन चीजों में, है ना। एक सीरीज है, सीरीज हमेशा सीरियल सीरीज बनाने का काम करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, आपकी समझ में थोड़ा बात तो आ जाए। जैसे मैं 1 2 3 यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो मैंने शुरुआती दौर में आपसे क्या कहा था कि ये चीजें यहाँ से आप स्क्रॉल करते हो, क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आता है फिल सीरीज, यानी फिल का ये ऑप्शन है और सीरीज से रिलेटेड है। तो अगर आप यहां से नहीं करना चाहते हो तो इसने कहा यही काम आप यहां से भी कर सकते हो। अगर आप फिल में जाते हैं और सीरीज में ओके करते हैं तो सीरीज में आपके पास ये वाली लीनियर आता है, ग्रो आता है, डेट आता है, ऑटो आता है। लीनियर का मतलब जोड़ना होता है, स्टेप मतलब कितना जोड़ना चाहता हो, इनमें आप कितना कितना जोड़ना चाहते हो। इसने कहा एक एक, एक में एक जोड़ोगे तो दो हो जाएगा, दो में एक जोड़ोगे तीन ना, मैंने कहा दो दो जोड़ो, तो अब दो दो जोड़ के क्या होगा, एक में दो जोड़ा तो तीन, तीन में दो जोड़ा तो पांच। अब आप ओके करेंगे तो यहां पे आपका जवाब इसी तरीके से आने वाला है। तो ऐसे आपका लीनियर होता है। अगर आपको गुणा करना है तो मैंने कहा अब इन्हें गुणा करो जी, ग्रोथ कर लो, तो इसने कहा एक में अगर आप ग्रोथ करते भी हो ना तो एक एक है, तो एक गुणा के एक बराबर एक, आपका काम सब जगह तो एक ही आएगा। मैंने कहा चलो इनमें दो कर दो, तो दो से क्या हो जाएगा, एक दूना दो, दूना चार, दूना आठ, दूना 16, दूना 32, ऐसा आपके पास रिजल्ट आने वाला है ना। अगर आपके पास कोई डेट एंड टाइम आपने लिखी, आपने बराबर किया, टुडे का फॉर्मूला लेके डेट एंड टाइम ले लिया, तो आप चाहते हैं इसका डे वगैरह बदल जाए, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, अभी तो 7 तारीख ही है, आप चाहते हैं यार डेट वगैरह, एक काम करो डेट बदल जाए, तो सीरीज में जाके आप डे बदल सकते हो। डे आपने ओके कर दिया, एक एक है, आप दो दो बदलना चाहते हैं तो दो दो भी इसमें आपके पास काम हो जाता है। ये है स्टॉप वैल्यू, होता है जहां पे आप रुकना चाहते हैं। वीक डे अभी के लिए भूल जाओ, मंथ अगर आपने क्लिक करना है तो ये महीने में ही परिवर्तन करता है, महीने की सीरीज बनाता है। अभी देखो साल 2025 का ही है, अगर आप साल में परिवर्तन चाहते हो तो ये साल में भी आपका परिवर्तन कर देता है। एक एक ही है, आपने कहा दो दो कर दो, दो दो का गैप हो, 25 है तो सीधे 27 आ जाए। और स्टॉप वैल्यू मैंने कहा एक काम करना, दो दो का परिवर्तन है और ये रुक जाए, यहाँ पे तो मुझे डेट एंड टाइम में पता नहीं चलेगा क्योंकि मुझे ये पूरा लगाना पड़ेगा, है ना। ओके कर दिया तो इसने यहाँ पे आपके साल दे दिया, दो दो साल का अंतर आपके पास कर दिया। देखो मैंने कहा एक वीक डे दे रहा था, या सप्ताह के छुट्टी के दिन, तो जब आप सचिवालय में जाएंगे, कोई आरओ बनेगा, एएसओ बनेगा, वहां 2 दिन की आपकी छुट्टी होगी, शनिवार और रविवार की, है ना। तो आपको अपने पास एक कैलेंडर बनाना है, किस दिन शनिवार आ रहा है, किस दिन रविवार आ रहा है, तो वीकडे में चले जाना, देखना भैया 7 तारीख को मुझे ऑफिस जाना है, 8 और 9 को नहीं जाना है ना। आज 7 तारीख है, कल शनिवार हो गया, परसों रविवार हो गया, सीधे 10 तारीख को ऑफिस जाना, 11 12 13 14, 15 तारीख को नहीं जाना, 15 तारीख को शनिवार है, और 16 तारीख को संडे, 17 तारीख को जाना ऑफिस। तो वीक डे छुट्टी के दिन आपको इंडिकेट। अच्छा ऑटो सम का मतलब होता है, देखो आपने ये पूरी डेट यहाँ पे बनाई है, आप चाहते हैं यार नीचे तक ही, देखो अभी तो मैंने सिर्फ इतने बनाए, पूरे नीचे तक ही आ जाए,
तो अगर आप ऑटो में क्लिक कर देते हो तो पूरी नीचे तक आपकी सीरीज बनाना शुरू कर लेता है। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, जितने नीचे तक देखोगे उसने डेट सारे खुद ब खुद ही फिल कर दिए। तो ये ऑप्शन आपके पास आता है। एक जस्टिफाई वाला आपके पास आता है। जस्टिफाई का मतलब होता है, जैसे आपने पहले भी करा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज नागेंद्र। अच्छा, ये मैं इसलिए इन पे थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, व्यवहारिक जीवन में भी नहीं आते ज्यादा काम और एग्जाम के हिसाब से भी नहीं है जरूरी। जस्टिफाई क्या हुआ, मैंने जैसे आपको शुरुआती दौर में बताया था, मैंने कहा देखो पहली बात तो मैं रैपिंग सीखा हूं। रैप आप करते हैं तो रैप में क्या होता है, वही सेल आपका बड़ा हो जाता है। क्लियर है ना बात। अब आपने दूसरी चीज क्या कही थी, ये दोनों सर मैच नहीं हो रहे थे, इनको आप मर्ज करा दो। आपने मर्ज करा दिया, एक काम आपका ये हो गया। अब मैं इसे अनमर्ज कर रहा हूं। अब ये दूसरी चीज क्या कह रहा है कि अभी तो आपका एक में तो पूरा हो रहा था, अब जितना एक कॉलम में आ रहा उतना आप अलग अलग कॉलम में डाल सकते हो। तो इनको हम कहते हैं जस्टिफाई। इसने कहा कुछ टेक्स्ट में चेंजेस होगा, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो माई नेम एक में डाला, एक में एक सेल में माई नेम आ गया, दूसरे में ईच आ गया और तीसरे में नागेंद्र। अलग अलग सेलों में ये इंडिकेट कर देता आपके टेक्स्ट को। एक आपके पास और भी चीज आती है फ्लैश फिल, ये एआई की तरह काम करता है। देखो एआई का मतलब होता है खुद ही समझ लेता है चीजों को। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे। अच्छा, ये एक रफली सा टाइप है। मैंने कहा देखो जी इसी को ना यहाँ पे भी बना लो। आपने कहा मास्टर जी इतने के लिए क्या एआई आप यूज करोगे, आसान तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ठीक है आप बताओ। इसी को आप ड्रैग कर दो ना, ऐसे ही आपका डेटा आ गया। मैंने कहा वाह वेरी गुड। पर सपोज करो मैंने कहा इसको ऐसा बना दिया, इसके नीचे ये नंबर लिख दिया, और अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले को आप यहां की तरफ ले आओ, इसको आप आगे पे ले आओ। आपने सोचा दिमाग में ड्रैग तो नहीं करूंगा, बीच में बाधा आ गई, पर कोई बात नहीं, आपने दिमाग लगा दिया। आपने कहा हाँ हमारे पास कॉपी का ऑप्शन तो है, आप यहाँ पेस्ट करा दो। आपने पेस्ट करा दिया, आपका काम बन गया। एआई कैसे काम करता है, अब आपके दिमाग में मैंने कहा मुझे ये लिखना था ना, तो एआई कहता है कि आप ए लिखो पहले। मैंने कहा लिख दिया ए, इसको आप पूरा सेलेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है सेलेक्ट कर दिया। आप यहां से चले जाओ और फ्लैश फिल में ओके कर लो। तो ये क्या करेगा, आगे जो नंबर आपके जैसा आपने लिखा होगा वैसे। अच्छा, अगर आप 14 लिखते हैं और आप इसी चीज को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये भी सिलेक्टेड होना चाहिए, और अब आप यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, जो आगे है वो फ्लैश फिल हो जाएगा। पर सर दोनों तो सेम है। मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा देखो अब ऐसी कंडीशन अगर आपके पास आती है कोई, मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ अमन। अमन लिख दिया, यहाँ पे श्याम लिख दिया, यहाँ मोहन लिख दिया, यहाँ रजत लिख दिया। अच्छा, मैं इन्हीं चीजों को एक काम कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे तक ले आता हूँ। अब मैंने कहा यार इन बच्चों के नाम के मुझे सिर्फ 3-3 अक्षर चाहिए। अमन का AMA चाहिए। तो आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो ऐसा, ड्रैग करके कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अब ये समझदार है, इसीलिए ऐसे टास्क ये पूरे कर लेता है। प्रत्येक के नाम के 3-3 अक्षर चुरा लेगा। तो ये काम एआई करता है कहीं कहीं पे। अच्छा, कभी कभी ये बड़ा काम भी आता है, जब आपके पास डेट एंड टाइम होते हैं, डेट को आप अलग में लाना चाहते हो, टाइम को अलग सेल में, है ना, कभी ऐसा डेटा भी आता है, तब के लिए काम आता है कहीं ना कहीं। पर देखो परीक्षा के हिसाब से कुछ भी काम इसने नहीं आना। अब बहरहाल जो मैं टेबल बना रहा था, किसी टेबल में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करी थी इस वाले। अब इसमें देखो क्लियर का मतलब है साफ करना। इसने कहा सारी हटा दो, इस पूरी टेबल को क्लियर कर लो। तो आपने यहाँ पे क्लियर में गया और सारा क्लियर कर दिया, तो पूरी टेबल आपकी साफ होगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने। सिर्फ फॉर्मेटिंग करना है, सिर्फ कंटेन करना है, कमेंट करना, हाइपर लिंक करना है, रिमूव करना है। देखो मैं अभी के लिए इन सबको अंडू कर लेता हूँ, और जैसा जैसे मैं बना रहा था इसी में आ जाता हूँ ये वाली। इसमें एक तो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, दूसरा मैं कमेंट लगा देता हूँ। रिव्यू टैब में गया और एक कमेंट भी लगा दिया, जैसे टिप्पणी कहते हैं हम। यहाँ पे आपने एक टिप्पणी भी लगा दी, इस तरीके से आपकी टिप्पणी हो गई। दूसरा मैं एक काम और कर लेता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, आपको जो पता चले कि यही है सर वो। और इस पे एक हाइपर लिंक लगा देता हूँ। फाइल में जाके हाइपर लिंक किसी की कनेक्टिविटी को इंडिकेट करता है, और किसी एक डेटाबेस प्रोग्राम की एक्सेस की तो नहीं करता हूँ, पर कोई एक प्रोग्राम हिंदी नोट्स वाले एपीएस को ओके कर लेता हूँ। तो ये आपका हाइपर लिंक बन गया। अब आपने कहा इन सबको क्लियर करो, तो अगर आप सिर्फ क्लियर करते हो तो क्लियर में ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। सारा जितना भी काम है सारा क्लियर हो गया। मैंने कहा ना इंडिविजुअल चाहिए मुझे क्लियर, क्या फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हुई। आप चाहते हो ना सिर्फ मुझे कंटेंट क्लियर करना है, तो आप सिर्फ कंटेंट को क्लियर कर सकते हो जो आपने अंदर लिखा हुआ। अंडू कर रहा हूं मैं। अगर आपको सिर्फ क्लियर करना है कमेंट, जो आपने कमेंट लिखा हुआ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कमेंट आपने क्लियर कर दिया। हाइपरलिंक आपका जो ये है,
तो इसको एक तो देखो, अभी आप यहाँ पे जाते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी इंडिकेट हो रही है, फाइल में ऐसी है। तो सिर्फ ये अगर कनेक्टिविटी आपको हटानी है तो सिर्फ आप यहाँ पे जाके इसको हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं। रिमूव भी है, क्लियर करेंगे तो फॉर्मेटिंग वैसी ही है, कनेक्टिविटी हटी। परंतु अगर आप रिमूव कर देते हैं तो ये सारा आपका हट जाता है। ये क्लियर से अच्छा, बहरहाल व्यवहारिक जीवन में क्लियर ही काम आता है। अब देखो इससे सवाल आते हैं, इस वाले पोर्शन से। तो जिससे सवाल आएंगे तो उसको जरूर देखना। देखो जोड़ घटा गुणा भाग से सवाल आते हैं, यानी फॉर्मूले लगने से, और सॉल्टिंग से भी आपके पास सवाल आते हैं। ये कहता है चीजों को आप व्यवस्थित करो भैया, क्रम में रखो। मैंने कहा ठीक है, क्रम में रखने हैं तो पहले चीजें समझ लेता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऐसे लिखे जो किसी भी क्रम में नहीं है, न बढ़ते हुए क्रम में न घटते हुए क्रम में। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो उससे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, ए टू जेड जिसे कहते हैं। अगर पहले ऊपर बड़ा हो गया और धीरे धीरे नीचे छोटा हो गया तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब इसने कहा चलो ठीक है ऐसा बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है, आप यहां चले जाओ सॉल्ट में, और 3 ऑप्शन इसने सॉल्ट के दे रखे हैं और 3 फिल्टर के हैं जो छन्नी लगाओगे आप। ए टू जेड का मतलब है सॉल्ट, स्मॉलर टू लॉन्गर, छोटे से बड़े की तरफ। आपके पहले छोटे आगे, धीरे धीरे आपके पास बड़े आगे। सपोज करो उसने ऐसा कहा नहीं नहीं पहले मुझे बड़ा दे दो और फिर छोटा करो, तो आपका काम ऐसे भी हो गया। पर देखो अभी के लिए आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, आप क्लिक करो आपका रिजल्ट आ गया। पर अब गड़बड़ कहां पे होता है, मैंने कहा जब टेबल आपकी बननी शुरू हो जाती है, बहुत सारे कॉलमों में डेटा है। अब सपोज करो यहां भी आपने कुछ डेटा ऐसे बना दी, ये किसी क्रम में नहीं है। अब आपने कहा सर एक काम करो, इसको ना बड़े से छोटे बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, आसान तरीका है, यहां से जाओ, अभी तो छोटे से बड़े हैं, बड़े से छोटे बनाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर। पर जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो ना तो आपके पास वार्निंग मिल जाती है सॉर्टिंग। क्या वार्निंग मिल रही है, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या चाहते हो आप, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यूअस विद द करंट सिलेक्शन। पहले तो ये जान लेते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन हुआ क्या। एक्सपेंड द सिलेक्शन कहता है कि अगर यहां पे आप बड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो 9 सबसे ऊपर आने वाला है, 8 उसके बाद आएगा, 7 उसके बाद आएगा। पर ये क्या कह रहा है कि 9 के ठीक आगे W है, तो अगर 9 ऊपर आएगा तो ये W भी इसके साथ आएगा। 8 के साथ Q है तो Q भी ऊपर आएगा। तो ये इसको हम कहते हैं एक्सपेंड। इसके साथ ये डेटा भी सॉल्ट होगा, साथ में आएगा ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। फिर अगर सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए तो सिर्फ यही आपका परिवर्तन होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। पहले एक्सपेंड बता के दिखा दो, ओके कर दिया। तो देखो इसमें हाँ जैसा आप कह रहे थे वैसे ही आपका काम हुआ। पर अगर इसने ऐसा कहा मुझे छोटे से बड़ा करो पर आपकी बार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, तो ये वैसा ही रहेगा और ओके करेंगे तो आपका। अच्छा परीक्षा में करना कैसे है सर, अगर टेबल ऐसे आएंगे, तो मैंने कहा हमेशा जब हम यूज, ज्यादा जो व्यवहारिक जीवन में यूज होता है वो एक्सपेंड यूज होता है। तो परीक्षा में जब आप करोगे तो आप एक्सपेंड का सिलेक्शन ही करना, कंटिन्यूअस का मत करना, आपका डेटा हिल जाता है। और वास्तव में एग्जामिनर को भी आपका वही देखना होता है, एक्सपेंड वाला ही देखना होता है। कोई बच्चा राम नाम का बच्चा, उसके नंबरें हैं और नीचे श्याम मोहन है, आपने हिला दिया तो राम की नंबर मोहन पे आ गई, मोहन की सोहन के पास चले गए, तो काम गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो व्यवस्थित जीवन तो यही कहता है कि आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो आप अपने हिसाब से भी इन दोनों को मैनेज कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से आप खुद की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉलम 1 है, आपने लेवल लिया, कॉलम बी ले लिया, अब दोनों को क्या क्या करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप वैल्यू सेट कर सकते हो। तो ऐसा काम भी आपके पास होता है। देखो फिल्टर की बात होती है तो छानना। अब छानते कैसे जी, मैंने कहा जब आपके पास कोई बड़े स्केल का डेटा होता है ना, बहुत बड़े स्केल का, और उसमें हमें कुछ चीजें इंडिविजुअल ढूंढनी पड़ती हैं, तो तब के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अभी मेरे पास कोई बड़े स्केल का डेटा होना जरूरी है, तो मैंने श्री अंतरम इंस्टीट्यूट के अंदर अपने लिए कुछ डेटा इकट्ठा करा है, और ये फॉर्मूला की एक सीरीज है और इसके अंदर कोई डेटा मैंने यहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ था, यहाँ मुझे नहीं दिखा। देखो जी अब मैं आपको फिल्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्टर का मतलब होता है छानना। जैसे हमारे घर में छन्नी होते हैं ना, हम चाय छानते हैं, आटा छानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप चीजों को छान सकते हैं। पर ये बड़े स्केल का जब आपके पास कोई डेटा आता है तो उसको छानने का काम करता है। अब कैसे छानेंगे, अब मैंने एक डेटा बनाया किसी बैंक का यहाँ पे।
आपके पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सेंटर ब्रांच है, ईस्ट है, सेंटर ब्रांच है, ईस्ट है, नॉर्थ है, बहुत सारी ब्रांच है। ये अकाउंट है आपका, सेविंग है, आईआरए है, नॉमिनल है, करंट अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट है। ये पैसे जमा हुए हैं, नए कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं। अब मेरे बॉस ने मुझसे कह दिया कि यार मुझे ये बताओ सेंटर ब्रांच में टोटल पैसा कितना जमा हुआ। मैंने कहा सर एक काम करो, कागज और पेन भी दे दो मुझे। बोला क्यों? सर मुझे नोट तो करने पड़ेंगे ना, सेंटर ब्रांच है, ये उतारना पड़ेगा एक जगह पे, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ये उतारना पड़ेगा। पहली बात तो आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, शुद्धता नहीं होगी 100%। क्यों? हो सकता है कहीं पे आप ऊपर नीचे कर दिया आपने, 4 की जगह पे 5 उतार दिया। मैंने कहा हाँ ये भी संभव है। तो अब आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो मेरे इन दोनों चीजों को बचा सकता है, मेरे टाइम को भी बचा ले और साथ साथ एक्यूरेसी भी मेरी 100% आ जाए? इसने कहा है तरीका है, आप फिल्टर लगाओ जी, इन पे छन्नी लगाओ। कहाँ से लगाऊंगा? मैंने कहा यहाँ क्लिक करो, फिल्टर पे ओके कर लो, तो छोटे छोटे ये प्लगइन यहाँ पे लग गए। अब किसको आप फिल्टरेट करना चाहते हैं? मैंने कहा ब्रांच को। ओके करा, तो जितनी भी ब्रांचेज आपके पास है सब यहाँ दिख रहे हैं, सही का सिंबल है, आपने ये हटा दिया। किसको देखना चाहते हैं? मैंने कहा सिर्फ सेंटर ब्रांच को, बस इसे ही ओके कर दिया। तो जितनी भी सेंटर ब्रांच की वैल्यूज है बस मुझे वही दिखने बैठ गई। अब मुझे ये बताओ सेंटर ब्रांच में नए कस्टमरों ने कितनों ने पैसा जमा करा? एक फिल्टर तो आपने यहाँ लगा दिया। दूसरा, आप कस्टमर में गए, यहाँ भी आपके पास दो वैल्यूज हैं, नया और पुराना। मैंने कहा न्यू पे क्लिक करो, तो सिर्फ डिटेल्स नहीं किया आगे। अब पैसा ही तो जोड़ना है, तो आप सम का फॉर्मूला लगा दो, इनको जोड़ दो। अब देखो आपने दो जगहों पे फिल्टर लगाया। सपोज करो उसने कह दिया सेविंग अकाउंट में बताओ ये कितना जमा हुआ, तो सेविंग पे आपने 3 जगह फिल्टर लगा दिया। अब हटाने फिल्टर तो कैसे करोगे? इसमें आपने क्लिक करा कस्टमर में, सारे ये आपको ऑल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ओके करेंगे तो तब जाके आ गया। फिर इसमें करना पड़ेगा, इस और जगहों पे भी लगा रखा। हाँ ऐसे ही हटाने पड़ेंगे, इसमें तो टाइम लग जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं, आपके पास क्लियर फॉर्मेट भी है। आप यहाँ पे क्लियर में जाएंगे तो फिल्टर आपके सारे क्लियर भी हो जाते हैं। रीअप्लाई का मतलब है फिर से अप्लाई करना। सपोज करो आपने इस पे कलर चेंज कर दिया, इसका सपोज इसका लाल कलर बना दिया। ऐसे ही अगर और जगह पे है तो फॉर्मेट पेंटर चुरा लिया, इसको भी बनाया, इसको भी वैसे ही बना दिया। अच्छा फॉर्मेट पेंटर चुराने का इसको भूल गया मैं, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, इसको भूल गया। अच्छा मुझे बाद में ध्यान आया यार, सेंटर ब्रांच वालों को जो जो कलर है ना, दो कलर है यहाँ पे, एक तो लाल है एक काला है। सिर्फ मुझे ना काले वाले कलर देखने हैं, तो इसने यहाँ तो आप सबको देखते थे, तो आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हो। कौन सा देखना है? मैंने कहा ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक है, तो लाल वाले छुप जाएंगे। बाद में ध्यान आया अरे यार इसको तो मैंने लाल बनाया नहीं, तो इसने कहा फिर से बना दो। अब इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया। अच्छा इस पे वही कंडीशन फिर से अप्लाई कर दो जो आपने पहले करी थी, तो आप यहाँ से जाके रीअप्लाई कर सकते हो। तो रीअप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें आपकी फिर से अप्लाई हो जाती हैं। तो देखो बच्चों, इससे सवाल आपके पास आते हैं, फिल्टर से तो नहीं पर सॉल्टिंग से आपके पास सवाल आते हैं, ए टू जेड और जेड टू ए। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फाइंड का ऑप्शन है, चीज़ों को ढूंढना। फाइंड पे क्लिक करेंगे, क्या ढूंढना चाहते हो इसमें? मैंने कहा मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ ईस्ट ब्रांच। तो आपने ईस्ट ब्रांच सर्च करा, कहाँ कहाँ है, तो ये ढूंढना शुरू कर लेगा। पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, अकेला अकेला। पर सर एक काम करो ना, सारे एक साथ ढूंढो। तो इसने यहाँ पे एक प्लगइन दे दिया, क्लिक करते जाओगे तो यहाँ से ढूंढ सकते हो। मैंने कहा ना ना, मुझे इस ब्रांच की जगह पे नागेंद्र लिखना है इनका नाम। तो इसने कहा ठीक है आप नागेंद्र लिख लो, सबको चेंज करना। मैंने कहा रिप्लेस ऑल। तो देखो इसने कहा ऑल डन, 15 रिप्लेसमेंट कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, सब जगह आपने ऐसा कर दिया। तो ये आपका फाइंड है, ये रिप्लेस है। गो टू का मतलब होता है जाना। अगर आप सपोज करो बहुत नीचे है, आपने कहा सर मैं सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ, तो इसने कहा ठीक है यहाँ पे क्लिक करो, स्क्रॉल की मदद से जाते हैं आप। गोटो में क्लिक करा, किस में जाना? मैंने कहा A1 में चले जाओ। ओके करेंगे तो आप A1 में पहुंच जाएंगे। अच्छा इससे आसान मुझे ये वाला लगता है, कौन सा? ये नेम बॉक्स है, इसमें क्लिक करो, A1 टाइप करो, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आप वहां से भी जा सकते हो और यहाँ से भी। अच्छा ये गो टू स्पेशल है, तो बहुत सारी चीजें इसके पास है, पर ये मुझे नहीं लगता कि आपके हिसाब से जरूरी है। कमेंट कहाँ कहाँ लगे हैं, कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला है, ब्लैंक। अगर मैं इसी को बताने बैठ जाऊँ तो प्रत्येक की अलग अलग टेबल बनती है, तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस तरीके से बस मेरा काम यहीं तक चलेगा। जो पैनल जरूरी है वो ध्यान देना, फॉन्ट वाला आपको आना चाहिए, कट कॉपी पेस्ट आपको पता होनी चाहिए, अरेंज आपके उंगलियों में होना चाहिए, नंबर आपकी उंगलियों में होना चाहिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग से यहाँ से सवाल पूछता है, बाकी टेबल बनाने के लिए पूछ सकता है तो आप टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट आपके पास है। इनका साइज, रो और कॉलम का साइज घटाने बढ़ाने के लिए बोल सकता है। ऑटो सम आपके लिए जरूरी है जानना, क्योंकि आपको जोड़ घटा गुणा भाग बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए।
फिल कोई ज़्यादा ज़रूरी आपके पास नहीं है, क्लियर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर इस वाले पोर्शन से आपके पास सवाल बनते हैं इन दोनों से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये था बच्चों आज आपका वीडियो की समाप्ति। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बकवास सुनने के लिए।